साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों का एक बार फिर से इस दिव्य ईश्वरी संदेश के इस दिव्य ईश्वरी दरबार में पुनः स्वागत है। आइए, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि दिनांक 20 अप्रैल से दिन गुरुवार से 3 दिवसीय साईं कथा प्रारंभ हो रही है। उसी का पहला अध्याय आज से शुरू हो रहा है। आप लोग कथा में आएँ, सम्मिलित हों और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा कि कथा के शीर्षक में ही दिया हुआ है कि बाबा गुरु की भगवान। अब मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। कथा करने का मेरा मकसद ही यही था कि शिरडी साईं बाबा के बारे में लोग जानें कि वो गुरु हैं कि भगवान हैं। तो कथा शुरू करने से पहले सबसे पहले एक मैं बाबा के मंत्र में आता हूँ, जिसको दासगणु महाराज ने लिखा है। उसी से आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि बाबा गुरु हैं कि भगवान हैं। मंत्र ऐसा है, साईं नाथ गुरु माझे आई, मझला ठाव ध्यावा पाई, दत्त राज गुरु माझे आई, मझला ठाव ध्यावा पाई। का मतलब समझिएगा, ये मराठी में है। ये दासगणु महाराज ने इसकी रचना की है, जो कि प्रातःकालीन आरती, बाबा की 4 प्रकार की आरती होती है, जिसमें कि होती तो 5 प्रकार की है, उसके 4 पार्ट हैं। और 4 आरती में सबसे पहली आरती जो होती है वो उसको कहते हैं काकड़ आरती। काकड़ आरती के 2 पार्ट हैं। काकड़ आरती में होता है सबसे पहले भूपाली, उसके बाद काकड़ आरती। एक एक चीज़ आप लोग समझते चलिएगा। भूपाली में गणेश जी की आरती से शुरू होता है और उसके बाद कृष्ण भगवान की आरती आती है, फिर काकड़ आरती शुरू होती है। तो काकड़ आरती में ये मंत्र आता है, साईं नाथ गुरु माझे आई, मझला ठाव ध्यावा पाई, दत्त राज गुरु माझे आई, मझला ठाव ध्यावा पाई। अब आप देखिएगा, दासगणु महाराज बाबा के परम शिष्य थे। मैं भक्त का प्रयोग नहीं करूँगा कि बाबा ने स्वयं कई जगह साईं सच्चरित में कहा है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर का दास हूँ। साईं सच्चरित का लोग गलत मतलब निकालते हैं, उसको आप सही से पढ़िए तो एक ही चीज़ को लेकर के आपको पुनः बार बार कि ये भगवान है भगवान है। बाबा ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, बाबा ने हर जगह यही कहा कि मैं ईश्वर का दास हूँ। अब हम लोग आते हैं कि ये जो मंत्र मैंने बताया, इसका मतलब है, साईं नाथ गुरु माझे आई, मझला ठाव ध्यावा पाई। हे साईं नाथ, तुम मेरी माँ हो, मुझे अपने श्री चरणों में शरण दो। हे दत्त गुरु, तुम मेरी माँ हो, मुझे अपने श्री चरणों में शरण दो। साईं नाथ गुरु माझे आई, मझला ठाव ध्यावा पाई, दत्त राज गुरु माझे आई, मझला ठाव ध्यावा पाई। मतलब इसका यह हुआ कि हे साईं नाथ गुरु, यहीं पर गुरु वर्ड आया है, जो कि बाबा के समकालीन शिष्य के द्वारा ही लिखा गया है। वैसे तो बाबा ने गुरु शिष्य परंपरा चलाई ही नहीं, बाबा के फॉलोवर कह लीजिए, बाबा के भक्त नहीं है कोई, बाबा की बात को लोग मानते हैं। तो क्या कहा है उसमें कि साईं नाथ गुरु माझे आई, हे साईं नाथ गुरु, तुम मेरी माँ हो, मुझे अपने श्री चरणों में शरण दो। हे दत्त गुरु, दत्तात्रेय भगवान को भी गुरु का ही दर्जा दिया गया है कि हे दत्त गुरु, तुम मेरी माँ हो, मुझे अपने श्री चरणों में शरण दो। अब आपने समझा कि सबसे पहले ही दासगणु महाराज ने बाबा को गुरु का दर्जा दे दिया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि बाबा का शिरडी में आगमन कैसे होता है। कई लोग बाबा को कहते हैं वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे। अरे इस बूढ़े फकीर से क्या आप लोगों की दुश्मनी, कोई परेशान नहीं करेगा ये आपको। बाबा जो कहते हैं ना लोग कि आज भी सशरीर जीवित हैं, ऐसा कहते हैं ना, ऐसे आपको बहुत से साईं भक्त मिले होंगे। मैं भक्त नहीं शिष्य कहता हूँ, बहुत से लोग मिले होंगे और वो ये कहते होंगे कि बाबा आज भी सशरीर जीवित है, मेरे काम बन जाते। क्यों? इसका भी एक बहुत बड़ा राज है। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक तो मैंने ये बताया, दूसरा यह है कि बाबा ने जो समाधि ली थी वो कब ली थी? बाबा ने समाधि ली थी 15 अक्टूबर सन 1918, दिन मंगलवार, दोपहर 2:30 बजे। और क्योंकि
बाबा अंतर्यामी थे, बाबा सारी बात जान लेते थे। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियजन्य सुखों की तिलांजलि देकर अपने को ईश्वर में लगा देता है, ऐसा साईं सच्चरित अध्याय 7 में लिखा भी हुआ है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं रहती। आप भी साईं बाबा बन सकते हैं, सब लोग साईं बाबा बन सकते हैं। आप अपने इंद्रियजन्य सुखों की तिलांजलि दीजिए, अपने को ईश्वर में लगा दीजिए, ढोंग ढकोसले सब किनारे कर दीजिए, देखिए आपको भी वही चीज प्राप्त हो जाएगी जो बाबा को मिली थी। तो जब बाबा ने समाधि ली तो बाबा का शरीर द्वारिका माई में रखा हुआ था। तो काफ़ी हिंदू और मुसलमान दोनों में ये बहस चल रही थी, ऐसा साईं सच्चरित में लिखा, मैं नहीं कहता। 36 घंटे तक ये बहस चली है कि बाबा को जलाएं या बाबा को दफनाएं। तो लक्ष्मण मामा, जो माधवराव देशपांडे के मामा थे, जो जिनको सौभाग्य प्राप्त था बाबा की आरती करने का, उन्हें स्वप्न में बाबा दर्शन देते हैं और कहते हैं, मूर्ख, क्या तुम समझते हो मैं मर गया हूँ? आओ, जैसे मेरी काकड़ आरती करते थे वैसे करो आकर के, और मेरा शरीर गाजे बाजे के साथ इस द्वारिका माई मस्जिद से निकाल करके बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, अर्थात जहाँ कृष्ण मंदिर बन रहा था। उस पर भी मैं 3 दिन की कथा में आपको बताऊंगा। तो बाबा, देखिए, शिरडी आगमन जो प्रथम हुआ है, उससे लेकर के और बाबा की समाधि तक सारा इंटर रिलेटेड है। बात समझिएगा आप लोग, क्यों बाबा का के नाम से लोगों के काम बनते हैं। क्योंकि बाबा ने वो योग विद्या प्राप्त की थी। साईं सच्चरित में भी इसका वर्णन है कि बाबा अपने शरीर के पार्ट को खंड खंड कर देते थे, अपनी आंतों को पेड़ पर सुखाते थे। योगी थे, योगी। आप लोग क्या समझते हैं कि वो एक साधारण इंसान थे, लेकिन वो एक बहुत बड़े योगी थे। वो अपनी योग विद्या से आज भी जीवित हैं। जैसे आप लोगों ने देवरहा बाबा के बारे में सुना होगा कि कितने हजार साल की उम्र थी। देवरिया के थे देवरहा बाबा, उनकी कितने से हजार साल की उम्र थी, आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो बाबा की लीला को भी कोई नहीं जान पाएगा। मूर्ख हैं वो लोग जो उनको भगवान और गुरु में डिवाइड करते हैं। अब समझिएगा, जब बाबा की शरीर को समाधि में रखा गया तो सब बाबा की समाधि 13 फीट नीचे है। जहाँ आज बाबा की मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति से 13 फीट नीचे है। बाबा की मूर्ति सन 1954 में स्वामी साईं शरणानंद जी ने स्थापित की थी। और जहाँ पर बाबा का गुरु